चतुर कौआ मूर्ख इंसान की कहानी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही रहस्यमयी है, बड़ी ही मोटिवेट करने वाली है, बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी को आप पूर्ण अवश्य अंत तक देखना, क्योंकि आजकल हम इंसानों में इंसानियत नहीं रही है। धर्मों के पीछे आपस में हम झगड़ा कर बैठते हैं। हम एक दूसरे को भाई नहीं समझ रहे, दुश्मन की नज़र से देखते हैं। मित्रों, वैसे परमात्मा के यहाँ से हम और आप एक मनुष्य बनकर आए, इंसान बनकर आए, लेकिन यहाँ आने के बाद धर्म के ठेकेदारों ने हमें अलग अलग जातियों में विभाजन कर दिया, हमें अलग अलग जातियों में बांट दिया, और हमारे अंदर दिन प्रतिदिन रोजाना वे लोग विष घोलते रहते हैं और हम आपस में समझ नहीं पाते और आपस में लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं। तो मित्रों, आज की कहानी को सुन करके आप आपस में कभी भी झगड़ा नहीं करोगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हम एक हैं और एक ही बन करके रहना चाहते हैं। मेरा एक यही संदेश है, इस कहानी के माध्यम से अवश्य सुन लीजिए। कहानी शुरू करने से पहले निवेदन करूंगा आपसे, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके आप अवश्य बताना, लोगों तक शेयर अवश्य करना, जिससे लोगों के अंदर जो गंदगी भरी पड़ी है मन में एक जात धर्म के पीछे, उस गंदगी को हम बाहर निकाल सकें। मित्रों, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक कौआ और उसका बेटा एक पेड़ पर बैठे हुए थे। कौए का जो बेटा था उसके पिता को बोला, पापा, मैंने आज तक सभी प्रकार की मछली खाई हैं, पर दो पैर वाले इंसान का मांस कभी नहीं खाया। पापा, कैसा स्वागत होता है। उस दूसरे कौए ने, यानी उस कौए के बच्चे ने अपने पापा कौए से कहा कि दो पैर वाले इंसानों का मैंने अभी तक मांस नहीं खाया, कैसा होता है दो पैर वाले जीवों का मांस। कौआ बोला, आज तक मैंने जीवन में 3 बार इंसान का मांस खाया है। यानी जो कौए का पिता था वो बोला, मैंने 3 बार इंसानों का मांस खाया है, बहुत स्वादिष्ट है। बेटा, कौआ तुरंत जिद करने लगा कि वह भी इंसान का मांस खाना चाहता है। पिता कौए ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ देर इंतजार करना होगा और जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। मेरे जो पिता थे उन्होंने मुझे एक तरकीब सिखाई थी, उससे मैं भोजन प्राप्त करने में मदद मिलती है, वही तरकीब आज हम निकालेंगे। तब पिता कहते हैं, कौवे के बच्चे से एक स्थान पर बिठाया है उस कौवे को और वह कहीं उड़ गया। थोड़ी देर बाद जब वो लौट कर आया तो उसकी चोंच में मांस के 2 टुकड़े थे। मित्रों, उसने एक टुकड़े को अपने मुंह में रखा और दूसरा टुकड़ा अपने बच्चे के मुंह में दे दिया। टुकड़ा मुंह में लेते ही बेटा कौवा जो था, यानी कौए का बच्चा था, वो बोला, पापा, यह कैसी दुर्गंध युक्त मांस ले आए आप, ऐसा खाना मुझे नहीं खाना। पिता कौआ ने कहा कि रुको, वो टुकड़ा जो तुमने खा लिया है वो खाने के योग्य नहीं था, वो तो फेंकने के लिए था। इस एक टुकड़े को लेकर अब हम मांस का ढेर बनाने वाले हैं, कल तक का इंतजार करो, देखना तुम्हें मांस ही मांस खाने के लिए मिलेगा। और वहाँ से इंसानों का, बहुत सारा इंसानों का मांस खाने को मिलेगा। उस कौए ने अपने बच्चे कौए को समझाया। बच्चा कौवा कहता है, पिताजी, मेरी कुछ समझ में नहीं आया, एक मांस के टुकड़े से और मांसों का ढेर मुझे कैसे खाने को मिल जाएगा। लेकिन उसे अपने पिता पर भरोसा नहीं था।
थोड़ी देर बाद पिता कोए ने एक टुकड़ा लिया, आकाश में उड़ गया और उस टुकड़े को जाकर एक मंदिर में जाकर फेंक दिया। मित्रों, कौवा वापस आया और दूसरा टुकड़ा उठाया, उसे जाकर एक मस्जिद में फेंक दिया। फिर वह आकर पेड़ पर बैठ गया। पिता कोए ने बेटे से कहा, अब देखना, कल सवेरे तक इंसानों का मांस खाने को जरूर मिलेगा। वो इंतजार में है। कुछ देर बाद हर तरफ अफरा तफरी मच गई। आज जैसे ही वो मांस के टुकड़े मंदिर में देखे तो हिंदू लोग भड़क गए, और उधर मस्जिद में जब वो मांस के टुकड़े देखे तो वो आपस में भड़क गए। धर्म के नाम पर खून बहाने के लिए तैयार हो गए। माता पुत्र, बहन भाई, चाचा पड़ोसी, दोस्त, बिना किसी संबंध विचार के वो आपस में आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। दोनों समूहों में हिंदू और मुसलमानी चल गई। हिंदू कहने लगे, मुसलमानों ने हमारे धर्म पर इस तरह से मांस का टुकड़ा डाल करके हमारे धर्म का अपमान किया है। और जो मुस्लिम थे वो सोचने लगे, मस्जिद में इन हिंदुओं ने ये सब हरकत की है। इस तरह से जब आपस में उन हिंदू और मुसलमानों में झगड़ा हुआ, अब तक गांव में अफरा तफरी जब मची, बहुत सारे लोग मारे गए। बहुत सारे लोग जब वहाँ खत्म हो गए, अब तो गांव में शांति का माहौल होने लगा था, जो कि सड़क पर खून ही खून बह रहा था। खास बात यह है कि खून का रंग लाल था और उसमें धर्म का कोई रंग था नहीं। वो कौवा समझा रहा है अपने बेटा कोए को, वह एक ही धर्म का पालन करते थे। वह हर तरफ गांव में इंसान जो बसते थे वो वहाँ जब खत्म हो गए तो सुनसान इलाका हो गया। हर तरफ एक भयानक सन्नाटा सा छाया हुआ नजर आ रहा था। इस चक्र में केवल 2 प्राणी जीवित रहे, वह पेड़ पर बैठे कौए थे, अन्यथा सब लोग मारे गए। अब कौए का बच्चा इंसानों का शिकार करना सीख गया था। कौए के बेटे ने अपने पिता से प्रश्न पूछा, क्या हमेशा ऐसा ही होता है पापा जी? हम झगड़े पैदा करते हैं और लोगों को पता कैसे चलता है? पिता कोए ने कहा कि यह मूर्ख लोग कभी अपना धर्म जानते भी नहीं हैं। इंसानियत पीछे रह जाती है और वह जो नहीं करना चाहते वही कर बैठते हैं। धर्म ये नहीं कहता है कि हम किसी दूसरे व्यक्ति का खून कर दें, ये दुर्दशा कर दें, लेकिन वो धर्म की आड़ में दूसरे का खून किया करते हैं। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगती। उन्होंने मनुष्य के रूप में जीने के बजाय जाति और धर्म पर सब खो दिया है, और मुनाफा कोई और तीसरा पक्ष ले जाता है, जो मनुष्य में लड़ाई झगड़ा जात पात के नाम पर डालकर कोई आकर भड़काऊ भाषण देता है और यह लोग उसे सुनते हैं और आपस में लड़ते हैं। मांस का एक टुकड़ा सालों की उनकी दोस्ती को तोड़ देता है। वे एक दूसरे को मार डालते हैं और मुझे नहीं लगता कि वह भविष्य में भी पर्याप्त बुद्धिमान होंगे। सबसे बड़े मूर्ख तो वही हैं। यह कहकर के दोनों बाप और बेटा कौवा मांस खाने के लिए उड़ गए। वास्तविक इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हम इंसान हैं, धर्म के आड़ में हम किसी की हत्या न करें, चाहे हम हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे सिख हों या सरदार हों। हम एक हैं। कभी अलग यदि परमात्मा ने हमारा धर्म बनाया होता तो हमारे अंदर खून जो एक लाल रंग का है उसमें भी कुछ न कुछ डिफरेंस जरूर किया होता। इसलिए परमात्मा ने हमें वहाँ से एक बनाकर भेजा है। तो हम और यहाँ आकर के यदि कोई तीसरा व्यक्ति हमें दूर करने की कोशिश करता है, भाईचारे को मिटाना चाहता है, तो हम उसकी बातों में ना आएं, अपनी बुद्धि और विवेक से काम करें। हम आपस में एक बनकर रहें तो अच्छा है। फिर मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए